नमस्ते बच्चों, मैं गिरिजा मेड़कुंदी, आपकी हिंदी अध्यापिका अपा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सबको स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में आप बादलों का खेल पाठ का आधा ही भाग पढ़ चुके हैं। तो आज हम उस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। उस पाठ के अगला भाग पढ़ने से पहले पाठ्य पुस्तक में आपके लिए दिया हुआ काम और कठिन शब्दों के अर्थ एक और बार हम याद कर लेते हैं। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में आपके लिए दिया हुआ काम यह था। पहला प्रश्न है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? तो बच्चों, यह प्रश्न का उत्तर ये है, आपको लिखना है कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है ना, उस मौसम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। समझ गए? अभी दूसरा प्रश्न, उस मौसम में आप क्या कर सकते हैं? उस मौसम में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पहला प्रश्न था आपको जो मौसम पसंद है यानी अच्छा लगता है, उस मौसम का नाम लिखना है। तो अभी आपको लिखना है जो मौसम आपको अच्छा लगता है ना, उस मौसम में आप क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। समझ गए बच्चों? अभी हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को भी एक और बार याद करते हैं। बच्चों, आपको भी मेरे साथ में पढ़ना है। तैयार है? ओके। पहला शब्द है बरसात। उसका अर्थ है वर्षा। बरसात, वर्षा, बरसात, वर्षा। वेंकटेश बारिश में भीगते हुए घर आया। वेंकटेश बारिश में भीगते हुए घर आया। अभी दूसरा, प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ है चले जाना। प्रस्थान, चले जाना। वेंकटेश और पिताजी दोनों मंच से प्रस्थान कर दिए। वेंकटेश और पिताजी दोनों मंच से प्रस्थान कर दिए। अभी तीसरा, भाप। उबलते पानी में ऊपर उठने वाला धुआं। भाप, उबलते पानी में ऊपर उठने वाला धुआं। अभी चौथा, हल्की। हल्की का अर्थ है वजन में कम। हल्की, वजन में कम। भाप हवा से हल्की होती है यानी वजन में कम होती है। भाप हवा से हल्की होती है यानी वजन में कम होती है। अभी पांचवा, समूह। इसका अर्थ है झुंड। समूह, झुंड। बादल नन्हे नन्हे बूंदों का समूह है। बादल नन्हे नन्हे बूंदों का समूह है। केतली, चाय बनाने का बर्तन। केतली, चाय बनाने का बर्तन। चाय बनाने वाला चाय केतली में डालता है। चाय बनाने वाला चाय को केतली में डालता है। बच्चों, शब्दार्थ को आप अभी पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो आप बादलों का खेल पाठ का आधा ही भाग पढ़ चुके हैं ना, उसको फिर से वेंकटेश और पिताजी दोनों के बाद याद करते हुए आज का पाठ हम शुरू करते हैं। तैयार है? हाँ बच्चों, वेंकटेश नाम का जो लड़का है वह स्कूल से यानी पाठशाला से पूरी तरह भीग कर घर आता है। तो घर आते ही अपने पिताजी से कहता है, पिताजी देखिए ना पिताजी, मैंने बारिश में पूरी तरह से भीग कर आया हूँ।
तो पिताजी कहते हैं, बेटा जब बारिश हो रही थी तो तुम्हें कहीं रुक जाना चाहिए था। जब बारिश थम जाती है तब तुम्हें वहां से निकलना था। थम जाना यानी रुक जाना। तो वेंकटेश कहता है, पिताजी जब मैं पाठशाला से निकला था तब बारिश नहीं थी। ऐसा सोचकर मैंने स्कूल से निकला था। तो जब मैं स्कूल से निकला तब आसमान में केवल बादल छाए हुए थे। यह सोचकर मैंने स्कूल से निकला, जब तक मैं घर पहुंचूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। पर ऐसा नहीं हुआ। बीच रास्ते में ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो पिताजी कहते हैं, बेटा जो हुआ सो हुआ, अभी तुम्हें पहले अपने सर पोंछना है। तो वेंकटेश कहता है, ठीक है पिताजी। तो मेरा प्रश्न है आपसे पूछने का, आसमान में पानी कहाँ से आता है? देखो वेंकटेश क्या करता था, पिताजी से प्रश्न पूछता है। तो पिताजी फिर से बोलते हैं, वेंकटेश पहले तुम अपना सर पोंछ लेना वरना सर्दी लग जाएगी। तो कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना, मैं तुम्हें वही समझा दूंगा। यह पिताजी कहते हैं। तो वेंकटेश क्या करता है, पिताजी की बात सुनते हुए सीधे अपने कमरे में जाकर पहले अच्छी तरह से सर को पोंछता है। बाद में गीला हुआ कपड़ा बदलकर सीधे रसोई घर में आता है। आते ही क्या करता है पिताजी से, पिताजी अब बताइए। तो बच्चों आज का हम पाठ जो वेंकटेश के जो 3 प्रश्न थे उस प्रश्न के उत्तर पिताजी से जानते हुए हम क्या करेंगे, शुरू करते हैं। तो वेंकटेश के वो 3 प्रश्न ये थे। पहला प्रश्न, आसमान में पानी कहाँ से आता है? पहला प्रश्न है, आसमान में पानी कहाँ से आता है? दूसरा, बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? अभी तीसरा प्रश्न, वर्षा का पानी कहाँ से आता है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है? बच्चों ये तीनों प्रश्न जो है वेंकटेश का है। पिताजी से वो बहुत देर से पूछ रहा था। अभी देखेंगे इन सवालों का जवाब पिताजी किस तरह देते हैं। तो चलिए, पिताजी कहते हैं, तुम इतना तो जानते हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। देखो पिताजी कहते हैं, वेंकटेश तुम्हें इतना तो पता है ना कि नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में पानी होता है ना? क्या आप जानते हो सूरज की तेज गर्मी से वह पानी गर्म होता है और भाप में बदल जाता है और आसमान में जाकर बादल बन जाता है। देखिए अभी वेंकटेश पूछता है पिताजी से, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? देखिए वेंकटेश का फिर पूछता है पिताजी से, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? देखिए बच्चों क्या आप जानते हो बादल क्या होती है? हाँ, जब हम पानी को गर्म करते हैं ना और उस गर्म पानी पर जो धुआं उठता है उसको हम भाप कहते हैं। और जो भी पानी नदियों में या तालाब में होता है ना, वह धुआं बनकर आसमान में चली जाती है और बादल बन जाती है। पिताजी फिर से कहते हैं, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। ऊपर होती है ठंड। ठंड से भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है।
बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। देखिए बच्चों, भाप की जो वजन होती है ना, वह उसका वजन पानी से भी कम होती है और हवा हल्की होने के कारण सारा भाप ऊपर उठकर आसमान में चली जाती है। आसमान में बहुत ठंड होती है। उस ठंडी की वजह से वह भाप फिर से पानी बन जाती है। वह भाप पानी बनकर छोटी छोटी बूंदों के रूप नीचे बारिश बनकर हमारे ऊपर गिरती है। तो बादल इन बूंदों का समूह है। समूह का मतलब है ग्रुप। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, सूरज की तेज गर्मी से वह पानी गर्म होता है और भाप में बदल जाता है और आसमान में जाकर बादल बन जाता है। देखिए आसमान में ठंड होती है। ठंड की वजह से पानी बनकर फिर से बरसती है। समझ गए ना बच्चों? अभी फिर से वेंकटेश कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए इतना समझाने के बाद भी वेंकटेश को समझ नहीं आया। पिताजी से वही कहता है, पिताजी आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी फिर से कहते हैं, गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए, देखो वहां क्या हो रहा है। देखिए पिताजी यहाँ पर इशारा करते हैं, देखो वहां क्या हो रहा है, क्या है। तो वेंकटेश कहता है, माँ चाय बना रही है। तो पिताजी कहते हैं, ठीक है, चूल्हे पर क्या रखा है। पिताजी कहते हैं, ठीक है, तो चूल्हे पर क्या रखा है बोल के वेंकटेश से बोलते हैं, पूछते हैं। तो वेंकटेश कहता है, चूल्हे पर कढ़ाई और बगल में केतली रखी है। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है ना, चूल्हा है यहाँ पे और एक तरफ कढ़ाई है और एक तरफ केतली है। वही पिताजी से वो वेंकटेश कह रहा है। फिर पिताजी बोलते हैं, और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है और अपने आप तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा पिताजी वेंकटेश से कह रहे हैं। फिर वेंकटेश, केतली के मुंह से भाप निकल रही है, भाप ऊपर उठ रही है। देखो वेंकटेश पिताजी से बोल रहा है, पिताजी केतली के मुंह से भाप निकल रही है और वह ऊपर उठ रही है। पिताजी फिर से कह रहे हैं, ध्यान से देखना। फिर वेंकटेश कहता है, अरे वाह पिताजी, यह रहस्य मेरी समझ में आ गई। जब आप गिलास को वहां ले गए थे, उसकी कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंद टपकने लगी थी। इसका अर्थ हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। देखो वेंकटेश बोलता है पिताजी से, अरे वाह पिताजी, मुझे इसका राज अभी पता चल गया है। जब आप गिलास वहां ले गए थे, कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। इसका अर्थ है भाप ठंडक के असर से पानी में बदल जाती है। बच्चों, आज इस पाठ में आपको बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे होती है आपको पता चला है ना। हाँ, तो बच्चों आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। बारिश के मौसम में आपको मच्छर और मक्खियों से होने वाली बीमारियों से बच के रहना है। बच्चों, बारिश के मौसम में आपको मच्छर और मक्खियों से होने वाली बीमारियों से बच के रहना है। तो बच्चों, एक और बात इस पाठ से आपको पता चलता है कि
आप जो भी काम करते हो या पढ़ते हो और खेलते हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से जो भी काम आप करते हो ना, ध्यान से करना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा, है ना बच्चों। धन्यवाद।